CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, आप जैसा कि जानते हैं भारत देश में हिंदू राष्ट्र की कवायद बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी है। भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के सारे हथकंडे अपनाए जा चुके हैं और आज यहाँ पर मेरे साथ युवराज संत महाराज जी हैं। आइए एक बार इनसे चर्चा कर लेते हैं। आज का ये जो प्रोग्राम था ये इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं संत युवराज, प्रमुख हिंदू सेना, और मैं आज अपने कार्यक्रम में ना आके जंतर मंतर पर मैं कार्यक्रम में आया हूँ और दूसरे कार्यक्रम में आया हूँ और हिंदू राष्ट्र की मांग है। और मेरा तो ये मानना है 15 अगस्त को मोदी जी को लाल किले के प्राचीर से हिंदू राष्ट्र की घोषणा करनी ही पड़ेगी और हर स्थिति में करनी पड़ेगी, जिसके लिए ज्ञापन देने में PM हाउस भी जा रहा हूँ कि आज मेरा कार्यक्रम नहीं तो मैं डायरेक्ट PM हाउस जो कि जा रहा हूँ। और इसलिए करनी पड़ेगी कि हिंदू राष्ट्र के बिना काम नहीं चलेगा। नहीं अभी तो भारत में काम नहीं चल रहा क्या? बिना ना बिल्कुल नहीं चल रहा है। हर जगह पर भय का माहौल है। बंगाल है, केरला है, जहाँ मुस्लिम ज़्यादा होते हैं वहाँ भय का माहौल उत्पन्न हो जाता है। विश्व गुरु बन रहा है भारत देश। देखिए, वो बात ठीक है अपनी जगह, परंतु आज जहाँ मुस्लिम ज़्यादा होते हैं वहाँ पर खतरा पैदा हो गया बहुत ज़्यादा, और वहाँ पर हिंदू सुरक्षित नहीं है, समाज सुरक्षित नहीं है, हम लोग सुरक्षित नहीं हैं किसी भी स्थिति में। हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। 36 टुकड़े कर दिए जाते हैं बहन बेटियों के, सूटकेस में रख दिया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ ये बहुत बड़ा छलावा है और ये देश का दुर्भाग्य है कि मुसलमान और इस्लाम तलवार की नोक पर देश में इतना बढ़ गया है। इसलिए चाहिए ये शांति से ही यदि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो 15 अगस्त को मोदी जी से हम प्रार्थना कर रहे हैं, और यदि 15 अगस्त को नहीं किया तो अगले महीने से, अगस्त के बाद में हम 1 सितंबर से राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू हो जाएगा हमारा। दुर्गा दरगाह में क्यों इतना आप लोग अंतर स्पष्ट कर रहे हैं? क्यों? दुर्गा और दरगाह में ऐसा है कि दरगाह में आतंकवादी बनते हैं और दुर्गा माँ शांति का प्रतीक होती है, ममता का प्रतीक होती है। इसलिए दुर्गा और जो कि दरगाह में इसलिए अंतर होता है। दुर्गा के पास भी इबादत की जाती है, दरगाह में भी जाके इबादत की जाती है। दुर्गा माँ प्यार देती है और जो कि दरगाह के अंतर्गत में जमाती आते हैं, आतंकवादियों की पढ़ाई होती है, हथियार मिलते हैं, इस प्रकार की स्थिति होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दुर्गा और दरगाह की जो कि दरगाह की जो कि समानता ना लाएं, क्योंकि ये समानता लाना बिल्कुल उचित नहीं है। फिर भी मैं कहूँगा हमारा देश सनातनी है, सनातनी हम रहेंगे। हिंदू राष्ट्र की बात है तो हिंदू राष्ट्र होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे, और हमें आंदोलन तक कहीं तक भी जाना पड़े वहाँ उस स्टेज तक पहुँचेंगे और हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराएंगे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, कल को कोई आके ईसाई राष्ट्र की बात करेगा, PFI को बैन कर दिया। क्यों करेगा? ईसाई राष्ट्र कितने हैं? इससे पहले PFI गजवाए हिंद का सपना मैं क्या कर रहा हूँ, उस PFI ने किया तभी तो मैंने हिंदू राष्ट्र की बात की है। और एक भी ऐसा बता दीजिए जो धर्म से अलग हो। यहाँ धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, यहाँ पर हर आदमी जो कि किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, और ये भारतीय संस्कृति सनातन धर्म की है। और हिंदू, जिसको हमने अब हिंदू शब्द दे दिया है, तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। इसके लिए कहीं किसी भी स्थिति तक हमें मांग करनी पड़े, आंदोलन करना पड़े, हम आंदोलन करेंगे। अच्छा महाराज जी, एक तरफ हिंदू राष्ट्र की आप कवायद दे रहे हैं और दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत से बाहर की संस्कृति देश में इतनी प्रचलित हो चुकी है। मेट्रो में लड़कियां 2 इंची के कपड़े पहन के घूम रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसका हम विरोध करते हैं। हम बहन बेटियों से कहेंगे कि इसीलिए जो कि रेप इत्यादि की जो संख्या बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि अपने जो कपड़े तो पूरे पहनने पड़ेंगे। और हिंदू राष्ट्र के अंतर्गत में कुछ नियम इस प्रकार के होगा कि हम जो हिंदू राष्ट्र के बाद में इस प्रकार के नियम निकालेंगे जो कि प्रतिबंध किया जाएगा। इस प्रकार से नंगा नाच नहीं होगा। तो मतलब हिंदू राष्ट्र में आप बुर्खा पहनाना शुरू कर देंगे? बात बुर्खे की नहीं है, पर कपड़े तो पूरा शरीर जो कि ढकना चाहिए। इस विषय पर नहीं बोल रहा हूँ, मेरा विषय केवल हिंदू राष्ट्र का है। देवी माँ के हाथ में तलवार होती है, तो हमारे घर में भी पूजा होनी चाहिए तलवार की। और दूसरा जो धर्म बड़ा है, तलवार की नोक पर बड़ा है। और ऐसा धर्म है जो 80 साल का व्यक्ति 6 साल की लड़की को वासना की दृष्टि से देखता है। ऐसे धर्म को मानने वालों का हम बहिष्कार करते हैं। परोपकार किया था आयशा के ऊपर पैगंबर जी ने, कहा जाता है। तो बेटी भी तो बना सकते थे, उसे पत्नी बनाने की आवश्यकता थी। जो 6 साल की लड़की और 80 साल का बुड्ढा यदि उसे पत्नी के रूप में देखता है तो वासना, मैं कहता हूँ बेटी बनाते, नातनी बनाते तो चलता, परंतु ये तो बिल्कुल गलत किया।
ये व्यभिचार है, ये बलात्कारी है और बलात्कारी का नाम मोहम्मद साहब नहीं लेना चाहिए, गलत है, सम्मान के साथ नहीं लेना चाहिए। कान्हा जी ने भी तो 16,108 रानियां रखी थी अपनी। नहीं, कान्हा जी ने कोई भी 16,108 नहीं रखी थी। ये जितना भी है प्रोपेगेंडा है पंडितों का। मतलब ये जो हर जगह ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कृष्णा जी की 16,108 रानियां, गलत है। कहीं नहीं लिखा, वो तो साधना और साधक के विषय की चर्चा है, वो जो कि गुप्त रूप से अंदरूनी चर्चा है, और योग के विषय की चर्चा है, उसमें आत्मा और परमात्मा की चर्चा है, नाड़ियों का विषय है उसमें, कि हमारी श्वासों का विषय है, हमारे इस प्रकार के जो कि उसको दिया गया है, उसे नारियों का मतलब उसमें स्त्री पुरुष का मतलब नहीं है। और मोहम्मद के मामले में जो कि स्त्री पुरुष का मामला था। मतलब मोहम्मद ने 6 साल के आयशा से निकाह किया, वो गलत था। मैं कह रहा हूँ 6 साल की लड़की से कोई भी, मैं कह रहा हूँ 20 साल का भी शादी करे तो गलत है। वो तो 80 साल का था। तो मैं तो ये कहता हूँ पूरा व्यभिचार था, मैं इसका विरोध करता हूँ। अच्छा, ये हिंदू राष्ट्र की जो ये आप लोग मांग कर रहे हैं, इससे अन्य धर्मों के बीच द्वेष बढ़ता जा रहा है। रोज रोज ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम की भावनाएं, द्वेष जो है बढ़ते जा रहे हैं, और कारण है कि हिंदू राष्ट्र। मैंने पाकिस्तान को जो हम लोगों ने दिया केवल इसी भावना से दिया कि भाई उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हमारा साथ दिया, उन्हें पाकिस्तान दे दिया। अब यहाँ रहना है, शांति से रहिए, नहीं तो पाकिस्तान का रास्ता देखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये शांति से तो रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, शांति से कहाँ रह रहे हैं, अभी पत्थर फेंक दें। अब हमारे रामनवमी पर शोभा यात्रा में रामलीला जो कि रामनवमी पर कितने पत्थर फेंके गए, हम लोगों को जो कि मार देते हैं, उनके क्षेत्र में हम जा नहीं सकते हैं। हमारी बेटियों को जो कि बुरी दृष्टि से देखते हैं, 36 टुकड़े हो जाते हैं। जब हमारे साथ ऐसा है तो ऐसे लोगों का तो हम बाहर का रास्ता दिखाना चाहेंगे, या फिर वो अपनी बेहतर हुरों से मिले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्किश बानो के भी तो रेपिस्टों को छोड़ दिया जाता है, हार पिला के सम्मानित किया जाता है, क्या ये ठीक है? मैं उसका विरोध करता हूँ। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ और ऐसे विचारधारा का समर्थन नहीं करता। मैं बस इतना चाहता हूँ हिंदू राष्ट्र हो और योगी आदित्यनाथ जो कि प्रधानमंत्री बने हिंदू राष्ट्र के। क्यों प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों बने? तो वो शांति प्रिय व्यक्ति हैं और वो शांति को चाहते हैं और वो संत हैं, और हम जो कि संत हैं तो हम तो संतों की ही जो कि तरफदारी करेंगे। और दूसरा उनका कार्य बहुत अच्छा है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजरबाजी करवाते हैं वो। तो यदि कोई बदमाशी करेगा तो बुलडोजर चलेगा, इसमें दिक्कत क्या है? बदमाशों के साथ तो शास्त्र और अस्त्र के बीच का डिफरेंस खत्म करवा नहीं, तो हमारे एक हाथ में शस्त्र होता है तो एक में शास्त्र होता है। ना ब्राह्मणों के हाथ में केवल और केवल पुस्तकें नजर ऐसा कुछ नहीं है। परशुराम जी के हाथ में भी जो कि फरसाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब दोबारा से हमें तलवार की आवश्यकता है कि जो धर्म तलवार की नोक पर आगे बढ़े हैं उनको तलवार से ही हटाना है। तो योगी आदित्यनाथ जो ये ब्राह्मणों के घर को जलवा रहे हैं, आप ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने? नहीं, उन ब्राह्मणों ने गलती हुई होगी, मैं भी ब्राह्मण हूँ, पर इस बात को कहता हूँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती है। जमीन को दबाना, मतलब वो मर गए, ये भी अभी भी उन्हीं की गलती है? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ मर गए बात अलग रही, पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छे हैं और वो प्रधानमंत्री के योग्य हैं और वो शांति के दूत हैं और परमात्मा के द्वारा उन्हें भेजा गया है, और हिंदू राष्ट्र के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे।